चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे लालू जी हो, तमाम लोग जो है जनसुराज से डरे हुए हैं। जनाब राजद की कोई वैल्यू है? राजद का कोई वजूद है? मुसलमान उनकी तरफ से खिसका नहीं कि राजद खत्म, बाप बेटा मिलकर झाल बजाएंगे 25 के बाद। MY समीकरण का वो लोग नारा लगाते रहे, कभी मुसलमानों को उनका हक दिया? पार्टी बना दी, उनके जो लालटेन की रोशनी जो है खत्म हो गई। तो नीतीश कुमार जी ने जो है जिसको कहते हैं कि घर घर शराब पहुंचाने का काम कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं जनसुराज कार्यालय में। जनसुराज में जब भी आप आएंगे लगेगा कि हमेशा चुनावी माहौल है, मीटिंग चल रही है। हालांकि 2 अक्टूबर को अभी पार्टी बनेगा जनसुराज, लेकिन हलचल तेज है। आज नीरज कुमार ने, जदयू के MLC नीरज कुमार ने जिस प्रकार से प्रशांत किशोर पर हमला किया है, उन्हें किशोर बता दिया है। किशोर क्या है, किस सेंस में बताया है, यह भी आपको बताएंगे। फिलहाल हम बात करेंगे जनसुराज के यहाँ की प्रवक्ता हमारे साथ हैं सदफ इकबाल जी। प्रशांत किशोर जी चूँकि अब रणनीति में फेल हो रहे हैं, राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं, देश के सबसे बड़े रणनीतिकार रहे हैं, अब फेल हो रहे हैं, इस कारण से राजनीति में आना चाहिए। ये किसने कहा कि फेल हो रहे हैं? नीरज कुमार जी पहले तो अपना तो देखें कि उनकी क्या हालत है, उनकी पार्टी का। सरकार में रहने से क्या होगा? 2025 के बाद उनका वजूद बाकी नहीं रहेगा। और प्रशांत किशोर जी पहले पार्टियों को अपनी खिदमत देते थे, उनके लिए रणनीति बनाते थे, अब जनता के लिए बना रहे हैं। ये जो है उन लोगों की NDA की टक्कर जो है अब जनता की पार्टी से होने वाली है, जनता से होने वाली है। आप लोग बराबर कर रहे हैं कि NDA से है, राजद को आप लोग को वैल्यू नहीं, सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। अरे कहाँ बात कर रहे हैं आप जनाब? राजद की कोई वैल्यू है? राजद का कोई वजूद है? मुसलमान उनकी तरफ से खिसका नहीं कि राजद खत्म, बाप बेटा मिलकर झाल बजाएंगे 25 के बाद। एकदम झाल बजाएंगे सब मिलकर, पूरा परिवार जो है। इस प्रकार से मुस्लिम वोट उनके तरफ से खींच रहे हैं। माई समीकरण में आप लोगों ने सेंध लगा दिया। माई नहीं, YM समीकरण का ये माई समीकरण कहाँ था? वो लोग तो वो बोलने से कहा होगा उनके कि माई समीकरण था। MY समीकरण का वो लोग नारा लगाते रहे, कभी मुसलमानों को उनका हक दिया, कभी मुसलमानों को कुछ समझा। अब जब मुसलमान प्रशांत किशोर जी की तरफ आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की बात को समझ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की शक्ल में उनको अपना मसीहा नजर आ रहा है, तब उनको मुसलमान की याद आई कि अरे बप्पा, मुसलमान तो चला जाएगा। लेकिन लालू जी तो कहते हैं, राजद कहती है कि मुसलमान उनके 15 साल के शासनकाल में सबसे सुरक्षित। मुसलमान उनके राजनीतिक बंधुआ मजदूर थे, समझा? और अब जो है मुसलमान उनकी तरफ से खिसक रहा है। और 2025 के बाद उनकी लालटेन जो है, बल्कि 2 अक्टूबर के बाद होने वाली है, उनकी लालटेन में भभकना शुरू हो गई। पार्टी बना दी, उनकी जो लालटेन की रोशनी जो है खत्म हो गई। मुसलमान को उन लोगों ने भय दिखा करके, राजनीतिक बंधुआ मजदूर बना करके, BJP का भय दिखा करके अब तक वोट बटोरा था। लालू को मुसलमान अपना जो है मसीहा नहीं समझते थे। BJP से तो मुसलमान भय खाता ही है। देखिए, मुसलमानों को ऑप्शन नहीं था ना, वो BJP से भय खाता है। BJP ने ऐसा अपना चेहरा बना करके रखा हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जो है, उसका तो अपना हिंदुत्व का एक अपनी राजनीति है उसकी, वो अपनी विचारधारा पे चलती है। अब जो है इनके पास तो था कि भाई BJP का भय दिखाओ, मुसलमानों का वोट बटोरो। मुसलमान बेचारा जाता कहाँ, उसके पास तो कोई तीसरा ऑप्शन था नहीं। अब जो है जनसुराज की शक्ल में उनके पास एक बेहतरीन तीसरा ऑप्शन नज़र आ रहा है, जो साफ सुथरी पार्टी है, जो जनता की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है। आम हम जैसे, आप जैसे पढ़े लिखे समाज से लोगों को चुन करके प्रशांत किशोर जी समाज को मत करके निकाल रहे हैं, और उन लोगों की पार्टी है जो ईमानदार लोगों की पार्टी है। तो अब मुसलमानों को समझ में आ रहा है कि ये जो है हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है। लेकिन मैडम, प्रशांत किशोर अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह के चेले हैं। उनके कहने पर चूंकि BJP को मुसलमान वोट नहीं देता है, राजद का समीकरण, महागठबंधन का मुसलमान वोट खिसकाने के लिए उनके कहने पर प्रशांत जी ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको किसने कह दिया कि चले हैं? प्रशांत किशोर जी ने 2014 में BJP को अपनी सहायता दी, बिल्कुल काम किया, मानते हैं ये बात को, लेकिन वो उनका जॉब था। अब जो है उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ किया, निष्ठा के साथ किया, लेकर के किया। बिल्कुल, आप काम करते हैं कंपनी में तो मुफ्त में काम करते हैं। आप यहाँ माइक थम के बैठे हैं तो पैसे के लिए ना बैठे हैं भाई, हैं? 2 पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है। उन्होंने अपना काम किया, पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। अब जब उन्होंने जो है, अब बताइए कि जब BJP जो है सत्ता में आ गई, मोदी जी कुर्सी पर बैठ गए, प्रशांत किशोर कैसे बेवकूफ़ आदमी थे कि जब प्रधानमंत्री जब बन गया, जिसके कंधा लगाया, तो उससे सटने के बजाय, मलाई खाने के बजाय, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा के अडानी और अंबानी बनने के बजाय वो तो भाग गए मैदान छोड़ करके, हैं?
ये तो सोचने की बात है। तो और वहाँ से हटे ही नहीं बल्कि 10 राज्यों में उनको हार का स्वाद भी चखाया। तो ये जो है बीजेपी के लिए आंख का कांटा बन चुके हैं प्रशांत किशोर। आज जो है बंगाल में अगर बीजेपी की हार नहीं होती तो अभी जो है बीजेपी की ये दशा नहीं होती। CA NRC को जो अगर रोका है तो प्रशांत किशोर ने रोका है। बंगाल के बॉर्डर पर उन्होंने बीजेपी को वहीं छोड़ कर खड़ा कर दिया। बीजेपी का बी टीम नहीं है, आप इनकार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। आप A टीम और B टीम कर देखिए, विपक्ष के पास जो है प्रशांत किशोर जी का काट करने के लिए तो कुछ होना नहीं चाहिए भैया, कि प्रशांत किशोर जी तो कोई जो चारा घोटाला तो किया नहीं है, जेल तो खट करके आए नहीं है, और वैसे लोग जो है नेता और बड़ा चेहरा बने हुए हैं। प्रशांत किशोर जी बालू माफिया तो नहीं है, शराब माफिया तो नहीं है, अनाज माफिया तो नहीं है। इन्होंने जो है देश का 1000-2000 करोड़ लेके कहीं विदेश में भागे हुए तो आदमी नहीं है। इन्होंने जो किया अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपनी बुद्धि से कमाया पैसा। अब जो है ये लोग कहते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया। अरे भैया मैडम, लेकिन एक सवाल उठता है आप ही के बात से कि जब प्रशांत किशोर जी, कहा जा रहा है, नीरज कुमार ने भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा अफसर हो जाए, यहाँ तक कि जज भी हो जाए, नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा है उसकी राजनीति में आने की इच्छा रहती है। जब तक लोकसभा का सदस्य नहीं बने, राज्यसभा का नहीं बने, MP MLA नहीं बने, तब तक लगता है कि हम सफल नहीं हो पाए जीवन में। काहे नीरज कुमार जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, संन्यास काहे ना ले लेते हैं? इतनी खराब चीज राजनीति है तो। हाँ, तो वो जब कुर्सी पर बैठे, सत्ता भोगे तो बहुत बढ़िया, और जब कोई और साफ सुथरा आदमी आए, पढ़ा लिखा आए, बिहार को बदलने की बात करे और बिहार को आगे बढ़ाने की बात करे तो आंख में कांटे की तरह खटक रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उन सबको अपनी कुर्सी डोलती हुई प्रशांत किशोर जी के शक्ल में नजर आ रहा है। भूकंप है ना, आप जो है क्या समझ रहे हैं? जनसुराज जो है एक सवाल और उठता है मैडम, आपने कहा है, आपकी पार्टी ने कहा, प्रशांत जी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी 1 घंटे के अंदर हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। यह संभव ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल जब हम सत्ता में आएंगे तो पहला काम यही करेंगे कि शराबबंदी को खत्म करेंगे। अब आप सुनिए, में ज्यादा बोल गए क्या? सुनिए, नहीं ज्यादा नहीं बोले, जो बोला उन्होंने सही बोला। जब काम करने का वक्त आएगा, जब समय आएगा तो 1 घंटे में जो इस नियम को खत्म किया जाएगा। सरकार बनेगी, कैबिनेट की मीटिंग होगी तब ना होगा? हाँ ठीक है, कैबिनेट की मीटिंग होगी, सरकार बनेगी, उसके बाद जैसे ही जो है काम करने के इसमें आएगी, एक्शन में आएगी पार्टी, तो उसके बाद खत्म किया जाएगा। अब ये हम तो मुसलमान औरत हैं, हमारे लिए तो शराब हराम है, हम शराब का बिल्कुल जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम बिहारी भी हैं। शराबबंदी की वजह से हमारे बिहार का नुकसान है, 20,000 करोड़ राजस्व का नुकसान है। यही 20,000 करोड़ जो है किसी दूसरे क्षेत्र में लगाया जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाएगा, तो बिहार की तरक्की तो होगी। अब आप जो है शराबबंदी जो बोलते हैं, शराबबंदी है किधर? पहले तो आपको जाकर के दुकान में शराब को जाकर के लीगल तौर पर शराब को ख़रीदना पड़ता था, हैं? और अब आपको जो है इनलीगल जो है नाजायज़ शराब जो बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पर, आप तो नीतीश कुमार जी ने जो है जिसको कहते हैं कि घर घर शराब पहुंचाने का काम कर दिया है, जैसे अमेज़ोन पर सामान। एक और सवाल उठता है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने, हमने लगातार कहा है कि हवाई जहाज़ वाले को, ज़मीन वाले को हवाई जहाज़ का सपना दिखाया और हवाई जहाज़ वाले को हवाई चप्पल पला। प्रशांत किशोर जी हर लोगों को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। आप मेरी पार्टी से खड़ा होइए, आपको सामर्थ्य नहीं है तो हम अपना खर्चा भी आपको देंगे चुनाव लड़ने का। कहाँ से देंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी कोई लॉलीपॉप देने का काम नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक उम्मीद देने का काम कर रहे हैं, एक आस देने का काम कर रहे हैं, और बिहार के नौजवानों को की आंखों में एक सपना दे रहे हैं आगे बढ़ने का। तो क्या ये गुनाह का काम है? अच्छा देखिए, हाँ, अब आप बताइए, प्रशांत किशोर जी ये बोलते हैं बिल्कुल जैसा कि आपके गार्जियन, आपका बेटा होगा, आगे पढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है, तो आप उसका सपोर्ट नहीं कीजिएगा, आप उसको छोड़ देंगे। करेंगे मैडम, लेकिन अगर हम 10 लाख का इनकम टैक्स भरते हैं, बेटा का फीस 1 करोड़ रहेगा तो कैसे देंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी इसका सिस्टम हो रहा है, तैयार हो रहा है, अभी तमाम लोगों से, अभी हमारे पार्टी बनी भी नहीं है, 1 करोड़ हमारे मेंबर बन गए हैं, तो हर मेंबर जो है कम से कम 100 रुपया जो है पार्टी को देगा। तो अब आप सोचिए क्या 200-400 करोड़ रुपए जमा करना इस तरह से जो है मुश्किल तो नहीं होगा हमारे लिए। चलिए, तो आखिरी सवाल मेरा है, जब 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी, 243 सीट पर आप लोग खड़ा होंगे, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान से भी अंदर अंदर बात चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, ये इस तरह का हवा खड़ा किया जा रहा है। चिराग पासवान जो है, चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे लालू जी हो, तमाम लोग जो है जनसुराज से डरे हुए हैं और तमाम लोग अपना अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दलित पर निगाह भी है। अच्छा, और आपको हम बताने की तमाम पार्टियां मिल जाएं,
बीजेपी भी मिल जाए, आरजेडी मिल जाए, महा से महागठबंधन भी बना लें, तब भी जो है हमारा जो है बाल बीका भी जो नहीं होने वाला है। हम उसी तरह से मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीत करके 2025 में सत्ता में आने वाले हैं। बिहार को हम बदलेंगे, 5 साल में आप नया बिहार देखिएगा। चलिए, तो मैडम ने सबसे पहला जो है नीरज कुमार, जदयू के एमएलसी नीरज कुमार पर तीखा हमला किया है और बड़ा दावा है कि महागठबंधन, कोई गठबंधन बना लीजिए, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज की सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर के निर्देशन में, हमने आपको शुरू में बताया कि प्रशांत किशोर के बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर निगाह नहीं है, सीधे प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर प्रशांत किशोर की निगाह है। वैसे में प्रशांत किशोर की लोकप्रियता जन सुराज की पार्टी बनने के बाद क्या कुछ होगा 2025 में देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।